और 1 साल से आखिर ये मोदी जी कर क्या रहे हैं? जब कतर से आपका इतना ही अच्छा रिश्ता है तो आज 8 जो भारत के नेवी हैं, 8 जो पूर्व अधिकारी हैं, उनको मृत्यु दंड का सजा सुना दिया गया। ये नौबत आ गई और अब तक आपके मुंह पे पट्टी लगा। देश का जो असली चेहरा है उसको छुपाने में ये मोदी मीडिया और गोदी मीडिया का कितना अहम रोल है। अगस्त 2022 में ये 8 जो सैनिक है ये गिरफ्तार हुए थे, उन लोगों को उस समय जेल में डाला गया। उस समय से लेकर अभी 14 महीना हो गया और एक बार भी नहीं दिखाया गया। आखिर आप कौन सी ऐसी विदेश नीति कर रहे थे? इतने दिनों से घूम घूम कर आप फोटो पे फोटो पोस्ट कर रहे थे। आखिर कौन सी विदेश नीति में आप अपना चेहरा चमका रहे थे कि एक अपने देश के जवानों को आप नहीं छुड़ा पाए? कतर जैसे छोटे छोटे देश हमारे देश के सैनिक को सजाए मौत का सजा सुना और ये कुछ नहीं कर पा रहे। ये कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ से 2700 किलोमीटर दूर दोहा में ये सजा सुनाया गया और अभी तक अपील दायर नहीं कर। 10 मिनट के लिए इनकी गाड़ी फंस गई थी, ट्रैफिक में जाम लग गया तो इतना दिक्कत हो जाता है। और यहाँ 40-40 सैनिक चले जाते हैं, 8 सैनिक को सजाए मौत आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री 56 इंच वाले के देश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना? सजा हुआ और पड़ोसी देश है, एक भी देश से इनका संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये भाजपाई इतनी दलाली करते हैं, फिर भी ये गोदी मीडिया इतनी दलाली करता है कि ये कहते हुए नहीं थकता है कि भारत की विदेश नीति मोदी जी जब से आए हैं तब से अच्छा हुआ है। चीन आपका जमीन है ऑक्युपाई कर ले रहा है, पाकिस्तान जैसा छोटा देश आपको बार बार आंख दिखा दे रहा है, नेपाल जैसा देश आपको ये बात कहने लगता है कि आपकी क्या औकात है, वहाँ से वीडियो आने लगता है। बांग्लादेश की भूषण यादव जो पाकिस्तान में पिछले 7 से 8 सालों से 2016 की घटना है, बिल्कुल जब ये बने हुए थे, 14 में प्रधानमंत्री बने और तक वो उसको नहीं छुड़ा पाए हैं, तो आखिर कौन सी विदेश नीति आपने तीर मार ली? वैसे तो कहा जाता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका सीना 56 इंच का है, वो कभी भी किसी भी देश से डरते नहीं है। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ा खबर आता है कि भारत के जो 8 सैनिक है, नेवी है, उन लोगों को कतर में फांसी का सजा सुनाया गया है, सजाए मौत का सजा सुनाया गया है। और इसको लेकर के खूब ज्यादा सवाल उठ रहा है। कांग्रेस के जो नेता है वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में जब 56 इंच के सीना वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो हमारे देश के सैनिकों का अपमान क्यों हो रहा है। हमारे साथ में खुशबू रॉय जी है, इस पर गहनता से चर्चा करने के लिए है। खुशबू जी, कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना वाले हैं और फिर भी इस तरह का न्यूज देखने को मिल रहा है कि लगातार इस तरह से अपमान भारत के सैनिकों का हो रहा है, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे यहाँ 8 सैनिकों की अपमान की बात हो। असल में इसी से मोदी जी की सच्चाई सामने आ रही है। जो मोदी जी झूठ का पहाड़ बांध रहे हैं, झूठ का पुल बनाने का काम करते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत मजबूत है और जब से बीजेपी केंद्र में बहुमत के साथ आई है तब से ये विदेश दौरा ही कर रहे हैं। नजर आ रहे हैं कि हमने विदेश नीति इतनी मजबूत कर ली है, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए, भारत की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। असल में कहीं से भी इनका कोई रिलेशन किसी से अच्छा नहीं है। अब कोई 56 इंच का सीना इनको कोई मानता ही नहीं है। आप जिसकी बात कर रहे हैं कतर में जो हो रहा है, कतर से कहा जा रहा है कि रिलेशन अच्छा था पिछले 8-9 सालों से, बहुत अच्छा था। और 2 सालों से तो आपस में व्यापार के बारे में भी चर्चाएं चल रही थी कि अब हम दोनों एक दूसरे से व्यापार करेंगे, हमारा आदान प्रदान होगा सामानों का, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट वहां से होगा, मतलब इन तरह की बातें भी खबर में आ रही थी। और 1 साल से आखिर ये मोदी जी कर क्या रहे हैं? जब कतर से आपका इतना ही अच्छा रिश्ता है तो आज 8 जो भारत के नेवी हैं, 8 जो पूर्व अधिकारी हैं, उनको मृत्यु दंड का सजा सुना दिया गया। ये नौबत आ गई और अब तक आपके मुंह पे पट्टी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज इनके एक और ढोंग का पर्दाफाश कर रहा है, जो ये ढोंग इतना दिन से रचते आ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ, वहां पे आए भी थे भारत में, इवन कतर के जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति हैं, वो आए भी थे। और उन लोग के आने के बाद भी ये बात को छुपाया गया और उनसे कहा नहीं गया कि आखिर में किस बिहाफ पर रखा गया भारत के 8 सैनिकों को, उन्हें बाइज्जत बरी क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि उस समय भी ये पुल बांधने में लगे हुए थे कि पहली बार इंडिया में G20 हमने करवाया। असल में होना तय था, कोई भी प्रधानमंत्री रहता 2023 में जो भी रहता तो ये होना तय था। क्योंकि बारी से एक दूसरे बना हुआ था और पिछले अभी अगला बार जो होगा वो 2042 में होने वाला, 42 में यहाँ पे होगा और यहाँ से 24 में नेक्स्ट जाएगा वो ब्राजील में होगा। ऐसे करके ये बना हुआ, जैसे सेपरेटली धीरे धीरे सबकी बारी आ रही है। तो ये महानुभाव उस समय भी 900 करोड़ की जगह 4100 करोड़ खर्च करके सोने के थाली में खाना खिलाकर ये साबित करना चाह रहे थे कि आई एम द बेस्ट। क्योंकि हमेशा ये यही साबित करने में लगे रहते हैं कि आई एम द बेस्ट, लेकिन असल में ये सबसे बड़े फेल्यूर इंसान है। आज तक इन्होंने कोई भी चीज जो कहा जाए जमीनी
स्तर की अगर हम बात कर ले तो नहीं है। जिस दिल्ली को ये दिखा रहे थे कि हम अमीरों का दिल्ली है, उस दिल्ली में जिस प्रकार से पर्दे के पीछे गरीबों को, मजदूरों को छुपाया गया था, यही उनकी विफलता की पहचान थी कि आज आपको छुपाने की नौबत आ गई। आपकी सच्चाई, इतनी आपकी औकात है। और आ गई बात कतर की, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, उन नौसेना की, 1 साल से वो सेना जेल में है। 1 साल होने को है, 22 अगस्त 2022 का ज्यादा हो गया। 1 साल 2 महीना हो गया, 1 साल 2 महीना एक्यूरेट हो गया, 2 महीना हो गया। तो अभी तक ये कर क्या रहे थे, सवाल ये उठता है। जो आज उनको फांसी का सजा सुना दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि नवंबर में हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये अभी तक कर क्या रहे हैं। और इनफैक्ट बोला जा रहा है कि इनका वकील भी नहीं कुछ कर पा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो भारत की तरफ से जो विदेश वकील मंत्रालय में, विदेश मंत्रालय में वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो आपने किया क्या पूरे 9 सालों में? आखिर आपने कौन सी ऐसी विदेश नीति कर रहे थे? इतने दिनों से घूम घूम कर आप फोटो पे फोटो पोस्ट कर रहे थे। आखिर कौन सी विदेश नीति में आप अपना चेहरा चमका रहे थे कि एक अपने देश के जवानों को आप नहीं छुड़ा पा रहे? और यही नहीं, आप पीछे चले जाइए तो कुलभूषण यादव, जो पाकिस्तान में पिछले 7 से 8 सालों से, 2016 की घटना है, बिल्कुल, जब ये बने हुए थे, 14 में प्रधानमंत्री बने और 16 से वो घटना अभी तक नहीं हो पाया। तो अभी तक वो उसको नहीं छुड़ा पाए हैं। तो आखिर कौन सी विदेश नीति आपने तीर मार ली कि जो विदेश नीति का पूरा भाजपाई भाजपा इस पे खूब एक बात बताते हैं, अभिनंदन को अभिनंदन है कह के खूब वाहवाही लूटा जाता है। अभिनंदन को हम बुलाए, हम लेके आए, ये बातें कहा जाता है। इसकी सच्चाई थोड़ा लोगों को बताना नहीं, जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, पुलवामा अटैक में जो वहाँ पे एक हमारे विमान से गिर गए थे, जिस अभिनंदन का ये टैग ले रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हमने उसे छुड़वाया। असल में जिनेवा संधि जब हुआ था, पूरे अन्य देशों से मिलाकर 1949 में जब जिनेवा संधि हुआ था, तभी ये नियम पारित किया गया था कि अगर कोई युद्ध बंदी जो होता है, यानी कि युद्ध के दौरान अगर कोई भी बंदी बना लिया गया हो या गलती से किसी दूसरे के इलाके में चला गया हो या गिर गया हो, तो उसको या तो उसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं या फिर बाइज्जत उसको उस देश को मारना पीटना भी नहीं है। मारना पीटना भी नहीं है। पब्लिक जो होता है ना, मॉब लिंचिंग भी आपको नहीं करना है, कोई सजा आपको नहीं देना, पब्लिक उस पे उग्र भी नहीं हो सकती है। ये सारी चीजें मतलब परत बर परत लिखी हुई है उस संधि में। और जिनको नहीं जानकारी है वो जाके एक बार मोदी जी का तारीफ कर रहे थे ना कि मोदी जी है तभी आ गया। कोई रोल नहीं है, कहीं से कोई रोल नहीं है। असल में उस नियम, कानून का नियम का उल्लंघन कोई थोड़ी ना करेगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई इजराइल। भारत में भी कोई पाकिस्तानी गिरा रहा था तो वो उसको लौटाने का काम था। तो ये हमेशा क्रेडिट लेते हैं, वो भी झूठा क्रेडिट लेते हैं। देखिए असल में क्या है ना कि ये हमेशा यही चाहते हैं कि भारत की जनता इसी प्रकार से बेवकूफ रहे, मूर्ख रहे, नहीं पढ़े लिखे। ये शिक्षा की बात करते हैं कभी? आपने सुना? नहीं करते। रोजगार की बात करते हैं? नहीं करते हैं। ये जब भी करेंगे तो राम मंदिर की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, विदेशों की बात करेंगे। अरे भाई पहले आप देश की तो बात कर लीजिए। देश में क्या हो रहा है? आप शिक्षा पे टैक्स लगा दिए हैं। जिस शिक्षा से देश पढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश के लोगों को जानकारी होगा, उस पे आप एक एक चीज पे टैक्स लगा दिए। चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो कलम हो, मतलब A to Z शिक्षा से जुड़ी हुई हर चीज पे आप टैक्स लगा दिए हैं। मतलब आप चाहते हैं ये भारत की जनता असल में पढ़े नहीं, लिखे नहीं, आगे नहीं बढ़े और उनको असली चेहरा जो इनका है वो उनको नहीं समझ में आए। और भी समझाना जरूरी है कि देश का जो असली चेहरा है उसको छुपाने में ये मोदी मीडिया और गोदी मीडिया का कितना अहम रोल है। अगस्त 2022 में ये 8 जो सैनिक है ये गिरफ्तार हुए थे, उन लोगों को उस समय जेल में डाला गया। उस समय से लेकर अभी 14 महीना हो गया और एक बार भी नहीं दिखाया गया। इवन G20 के सम्मेलन में जब वहां के ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इंडिया आते हैं तब भी ये सवाल नहीं उठाया जाता कि ये कतर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इंडिया आ रहे हैं, लेकिन इन लोग के यहाँ हमारे देश के 8 सैनिक हैं। उसमें भी साजिश की गई थी। G20 में पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दिया गया था। मोदी जी को इस बात से डर था कि अगर पत्रकार अंदर आ जाएंगे तो मणिपुर वाला पर सवाल कर देंगे। और देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम फेल्यूर साबित हुए हैं, उस पर अगर सवाल कर, जो इंसान 9 सालों में 10 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का लिखा भी गया था। सबसे बड़ा बात, इस पर लिखा भी गया था। अमेरिका के एक अखबार में ये बात लिखा गया कि वहां के पत्रकार सवाल करना चाहते थे लेकिन सवाल नहीं करने दिया गया। तो उसी से साफ पता चलता है कि ये आज तक अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, आज तक कोई सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझे हैं। ये आते हैं 1 घंटा अपने मन की बात है। भाई आपके मन की बात जनता नहीं सुनना चाहती है। जनता ने आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि आप उनकी बात सुनिए, ना कि हम आपकी बात सुनेंगे। अगर आप ही का बात सुनना रहता तो आप एक्टर बन जाते, कुछ और बन जाते, कोई इंटरटेनिंग कहानी आप पे बन जाती। प्रधानमंत्री बनकर, देश का मुखिया बनकर अगर आप कहेंगे कि हम आपकी बात सुने, तो ये तो क्या बोले इसको, फालतू की बकैती कहे। पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो 2016 में ये गए हुए थे और वहां से आए भी लोग थे। ये कतर गए थे और कतर के जो आमिर जो हैं वहां के
प्रधानमंत्री जो है उनसे ये बातचीत कर रहे थे और उनके कंधे पर हाथ रखते थे। इनके ऊपर में बार बार ये कहा जाता है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनसे हाय हेलो करते हैं। आज तक किसी ने हाय हेलो नहीं किया। आज ये स्थिति होगी, कतर जैसे छोटे छोटे देश हमारे देश के सैनिक को सजाए मौत का सजा सुना और रहा ये है। कुछ नहीं कर पा रहे, ये कुछ नहीं कर पा रहे। यहाँ से 2700 किलोमीटर दूर दोहा में ये सजा सुनाया गया और अभी तक अपील दायर नहीं कर पा रहा और है। ये अभी भी मौन है। अभी जितने बीजेपी के नेता हैं जो पुल बांधते रहते हैं कि हमारी मोदी सरकार जब से आई है विदेश नीति अच्छी हो गई है। मैं एक सवाल करना चाहेंगे कि साहब आपसे, हमारे देश के इर्द गिर्द जितने पड़ोसी देश हैं, आप हमें एक देश बता दीजिए जिससे भारत का संबंध अच्छा हो। कोई देश नहीं है, एक भी देश नहीं है। नहीं कैसे है? मान ले तो भाई, फिर विदेश चीन में आपका जमीन है ऑक्युपाई कर ले रहा है, पाकिस्तान जैसा छोटा देश आपको बार बार आंख दिखा दे रहा है, नेपाल जैसा देश आपको ये बात कहने लगता है कि आपकी क्या औकात है, वहां से वीडियो आने लगता है। बांग्लादेश की वही हाल है और आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे देश में सब कुछ ठीक है। मतलब जितना भी भारत के इर्द गिर्द चारों कोने में पांचों मतलब पूरे मतलब चौहद्दी में जितना भी सटा हुआ पड़ोसी देश है, एक भी देश से इनका संबंध अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी ये भाजपाई इतनी दलाली करते हैं, फिर भी ये गोदी मीडिया इतनी दलाली करता है कि ये कहते हुए नहीं थकता है कि भारत की विदेश नीति मोदी जी जब से आए हैं तब से अच्छा हुआ है। लेकिन असल में ये सच्चाई नहीं है। एक बार फिर से साबित हो गया जब कतर में हमारे देश के 8 बेगुनाह इसलिए कहेंगे कि उन पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि इसराइल की जासूसी करने के लिए आया था सबमरीन प्रोजेक्ट जो है उसमें पनडुब्बी के द्वारा कुछ जानकारी निकाली जाती है। तो इनका कहना है कि हमारे सबमरीन में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, सबमरीन प्रोजेक्ट का गुप्त जानकारी ये लोग इसराइल को दे रहे थे। तो जरा बताइए कि जब कतर से हमारा संबंध अच्छा है तो हम कतर की जानकारी इसराइल को क्यों ही देंगे? जानकारी हम तब देंगे ना जब हमारा किसी से नहीं बन रहा। हाँ, ये कहता कि अगर पाकिस्तान की जानकारी वो इसराइल को दे रहा था तो ये माना जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क माना जाता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि हमारा इसराइल से भी संबंध अच्छा है मोदी जी के हिसाब से। मोदी जी का संबंध अच्छा है, बाकी इससे पहले नहीं रहा है। इसराइल से संबंध पहले नहीं रहा, दुनिया से संबंध अच्छा है ना? अच्छा है। हाँ। तो फिर क्यों दिया जाएगा? वो 8 जो अधिकारी हैं, जो पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं, आखिर उनको क्या जरूरत पड़ जाएगी? क्या गलती है अब ये बताया जाना है। और वो भी तो वहाँ प्रोजेक्ट करने के भेजे गए थे, इन्हीं के द्वारा भेजा गया था, भारत सरकार के द्वारा भेजा गया था ना। तो इसकी जवाबदेही भारत सरकार देगा ना कि जब आप किसी नौसेना को, आप किसी पूर्व अधिकारी को भेजते हैं कहीं पे प्रोजेक्ट के लिए, किसी कंपनी के माध्यम से जब जाती है तो वो वहाँ जाती है और वहाँ से लौट कर जब तक नहीं आती तब तक वो आपकी जवाबदेही है, आपकी ये सैनिकों के साथ में अन्याय ही हो रहा है। आप पिछले दिनों देखिए जो अप्रैल में हुआ था, जो पुलवामा अटैक हुआ, फरवरी में हुआ था, 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ, उस समय की बातें कह रहे थे। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू ले रहे थे और वो कह रहे हैं कि जब वो पुलवामा अटैक हुआ तो हम चाह रहे थे कि हम जम्मू कश्मीर जाए और हमको गेट बकायदा बंद कर दिया गया कि आपको नहीं जाना है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जंगलों में जाकर के फिल्म शूट कर रहे थे। वो फिल्म शूट कर रहे थे और अपना फोन साइड में रखे हुए थे। 3 घंटे कोई देश का प्रधानमंत्री अपना फोन साइड में रखता है क्या? आप इतने बड़े देश के महामहिम हैं और आप 140 करोड़ 3 घंटे 140 करोड़ जनता के आप राजा हैं और आप अपना फोन 3 घंटा साइड में रखेंगे, वो भी दिन और एक नेता जाना चाहता है, जो विपक्ष के नेता, उसको गेट बंद कर दिया गया। ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट, हमारा नहीं है, आपका नहीं है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है, वो ये भी बोले कि हमने फोन लगाने का भी प्रयास किया, हमारी बातचीत भी हुई। जब हम मीडिया में स्टेटमेंट देने जा रहे थे तो हमें रोका गया था स्टेटमेंट देने से, कहा गया था कि अभी आप चुप रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि राज्यपाल तब नहीं बोला तो अब क्यों बोल रहा है? भाई सत्ता किसको प्यारी नहीं होती है? अगर वो शायद कुछ बोलते तो क्या दिक्कत? आज बता रहे हैं ना, वो सच्चाई तो बता रहा है। इनफैक्ट भाई आप इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं कि एक गाड़ी निकलती है तो आप 50 किलोमीटर रोड खाली करवा देते हैं, एक आपकी। और वहाँ देश का इतना सैनिक जा रहा था और आप वहाँ तक यहाँ तक कि एक ट्रैफिक पुलिस जो होता है उसको तैनात नहीं किया गया। इतनी बड़ी लापरवाही आपने देखा होगा। पिछली बार जब वो किसान आंदोलन हो रहा था तो चरणजीत सिंह चन्नी को ये क्या बोले थे कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि हमारी जान बाल बची है। मात्र 10 मिनट के लिए इनकी गाड़ी फंस गई थी, ट्रैफिक में जाम लग गया तो इतना दिक्कत हो जाता है। और यहाँ 40 सैनिक चले जाते हैं, 8 सैनिकों को सजाए मौत आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री 56 इंच वाले के देश में सब कुछ हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना है? उनके नेता 56 इंच वाले हैं, कहीं भी कुछ होता है, कोई भी तारीख होता है
तो जोड़ करके 56 ला देते हैं लोग। तो बढ़िया बात है, आप 56 लाते रहिए। अभी हाल ही में रावण का भी नाम जोड़ जाड़ के लोग 56 लेके। 56 छोड़िए, 56 का अगर डिजिट देखिएगा ना 5 और 6 होता है, 5 और 6 जोड़िएगा तो 11 होता है। तो 11 का क्या मतलब होता है? 11 9 2 11 क्या होता है? चलिए अब 2024 में देखना है कि 9 2 11 होते हैं या पुनः वापसी होता है, ये तो वक्त वो तो बताएगा। होना तय है। बाकी कतर वाले मामला पर आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री के पास में सच में 56 इंच है कि वो इतना मुखरता से कहते हैं कि सारे देश से हमारा रिश्ता बहुत अटूट है, सबसे बनता है? तो क्या हमारे देश के 8 जो नौजवान हैं उनके जान ऐसे ही चले जाएगी? ये सब कुछ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारा नाम केशव है, साथ में खुशबू रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।